शोहरत, गुमनामी और कमाल की वापसी। हाय, दिस इज़ जय मिश्रा ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ऐसे स्टार की कहानी, उस कलाकार की कहानी जो एक दौर में, जब हमारा आपका एक कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन का दौर था, एक बुलंदियों के मुकाम पे था। बुलंदियों के मकाम पे मतलब जहाँ भी आप चर्चा सुने तो शादी हो, ब्याह हो, कहीं भी कुछ है, उसी के गाने सुने आप। मतलब वो अपने मकाम पे था जहाँ से गिरना मुश्किल था। ऐसा सोचना ही ये माने कि अब सोच ही नहीं सकते कि वो इस हालात में भी पहुँच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न रहे, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों रहे, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और आपने अपने शोहरत को, अपनी कामयाबियों को लाइटली लिया, तो आप टिक नहीं सकते। पहुंचना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है किसी भी हाइट पे, लेकिन उस हाइट पे अपने आप को मेंटेन करके चलना, अपने आप को बना के रखना काफ़ी टफ काम है। और ये ऐसी कहानी उस स्टार की नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ क्रिकेटर्स को भी आप देखें जो कि स्टार अचीवर थे, उसने मतलब लगा कि भाई ये बंदा कमिटेड है, कुछ कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं अपने अनडिसिप्लिन बिहेवियर से, अप्रोच से आज वो गुमनामी के रास्ते में, गुमनामी के झरोखों में जी रहा है। लेकिन ये स्टार थोड़ा अलग है। मैं मानता हूँ कि इंसान गलती करता है, इंसान ऑब्वियसली गलती तो करेगा ही, लेकिन उस गलती से सीखना, उस टॉर्चर से ओवरकम करना, वहाँ से वापस आना, फिर उसी स्टारडम में अपने आप को लेके आना, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, बहुत टफ काम है। और वो वही कर सकता है जो अपने अप्रोच को चेंज किया हो, जो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ रैप स्टार, रैप सिंगर हनी सिंह, यो हनी सिंह, जिनका बचपन का नाम हरिकेश सिंह है। दिल्ली में इनका जन्म हुआ, जगह शायद करमपुरा है, वो इंटरव्यू में बताते हैं। मैं खास करके रैप सॉन्ग इतना सुनता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है दोनों, वो हनी सिंह के गाने सुनता है। तो अगर मेरा बेटा हनी सिंह के गाने सुनेगा, गाड़ी में भी कहीं जा रहे हैं तो कहेगा पापा हनी सिंह के गाने लगाओ, तो मुझे लगाना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे ज़माने के साथ चलना है। और कुछ गाने तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे गाने उनके ऐसे ही हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। यू मे बी थ्रिल। हमेशा सैड सॉन्ग सुन के और बोरिंग सॉन्ग सुन के भी तो ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती ना। यू नीड सम एनर्जी इन लाइफ, सम पॉजिटिविटी, थोड़ा थिरकना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़े चेहरे पे हंसी। उसके लिए एनर्जेटिक सॉन्ग्स चाहिए, रोमांटिक सॉन्ग्स चाहिए। तो मैं अभी जिस स्टार की बात कह रहा था आपको, यो हनी सिंह, आप सब उनको जानते होंगे। जानते अगर पहले नहीं थे, जो जनरेशन अभी 18-20 साल में गया है, शायद वो 10 साल पहले उतना ना जानता हो। लेकिन अभी के जो कुछ सॉन्ग्स आए हैं, मिलीनियर सॉन्ग्स, उन्होंने अभी भोजपुरी के साथ एक रैप भी गाया है, वो भी ब्लॉकबस्टर मिलियंस व्यूज़ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम हनी सिंह की कहानी बताते हैं आपको। दिल्ली में जन्म हुआ, बचपन में ही शौक़ था कि भाई हम म्यूज़िक में जाएं, क्योंकि स्कूल्स में तबला वगैरह बजाते थे वो। तो वहाँ से एक पता चल जाता है, माँ बाप को भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं म्यूज़िक में ही इंटरेस्टेड है, बीट्स बनाना, गाना लिखना, फिर उसको कंपोज करना, ये सब चलता रहा। फिर ये चले गए शायद यूके जाने के बाद फिर उन्होंने म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग ली वहाँ पे। फिर बाद में वापस आए तो कुछ पंजाबी म्यूज़िक में, पंजाब में चूँकि कल्चर वहीं का है, तो वहाँ से उन्होंने म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया, फिर गाने लिखे। वो चला नहीं, लेकिन चूँकि इनके गाने थोड़े अजीबो-गरीब होते थे, अलग हटके थे। अब वो टाइम जो था, आज से 20 साल पहले मेलोडियस सॉन्ग का था, कुमार सानू, उदित नारायण, तो इस्टेब्लिश करना मुश्किल रहता है। इवन कि जो पंजाबी के भी सॉन्ग्स होते थे, दलेर मेहदी, गुरदास मान, इन तरह के सॉन्ग्स होते थे। तो इस तरह के रैप सॉन्ग का इंट्रोडक्शन म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से था नहीं। एंड आई टेल यू दैट हनी सिंह इज़ द फर्स्ट इंट्रोड्यूसर रैप। अगर रैप में अगर सही ढंग से कोई बीट बनाता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको कंपोज करता है, रिदम देता है, तो दिस इज़ नो अदर, यू कैनॉट कंपेयर हनी सिंह विद एनी अदर। जो भी सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ही स्टैंड्स आउट, मतलब अलग ही पहचान है। तो जब धीरे धीरे इनकी मुकाम मिलने शुरू हुए, पहचान मिली, तो ऑब्वियसली जब आपको धीरे धीरे शोहरत मिलती है तो आप निकलते जाते हैं। जब शोहरत मिलती है तो बहुत क्विकली इंसान आगे पहुंचता है। स्ट्रगल का टाइम बड़ा लंबा होता है, वो टाइम इंसान को झकझोरता है, आपकी परीक्षा लेता है, आपको टेस्ट करता है कि भाई
तुम संभल पाते हो कि नहीं। लेकिन ज़िंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं। हर कोई ईसीजी की तरह जो है ना स्ट्रेट लाइन चलना भी ठीक नहीं है। लाइफ का बोलते हैं ना, अगर ईसीजी की तरह अगर रिपोर्ट जो है ना ईसीजी में जैसे स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इंसान डेड हो जाता है। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर उथल पुथल नहीं चल रही है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आप आप जीवित नहीं हैं, आप सही ढंग से जीवन को चैलेंजिंग नहीं बना रहे। तो यही कहानी है हनी सिंह की। लोग कुछ ऐसा भी कहते हैं कि या कुछ होते भी ऐसे हैं कि जीवन में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो आप हार मान जाएंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, पंजाब के सिंगर्स पंजाबी गाने वाले, पंजाब में एक कल्चर है ड्रग्स का। कुछ बदमाशियाँ भी होती है उन लोगों की। लोग समझते हैं कि भाई बंदा सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं फंसाओ, इसको तरकीब होती है कि इसको कैसे डाउन करना है। ये हमारे समाज की ये खास बात है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो टांग खींचने वाले लोग हो जाएंगे, आपकी संगति के कुछ लोग हो जाएंगे जो आपसे दे हैव क्रुएलिटी, दे हैव जेलस। वो हमेशा ये चाहेगा कि इसको किसी तरह से डाउनफॉल मिले। और इंसान उस जवानी में, उस सूद-बूद में, एक ओवर कॉन्फिडेंस में या ट्रस्ट में, ब्लाइंड ट्रस्ट में उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। उसको लगता है यार दोस्त है। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि मेरे जो अगल बगल के मित्र, दोस्त, यार ऐसे थे जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ड्रग्स का सेवन करना, देन हार्ड जो नारकोटिक्स होते हैं, चरस, गांजा, ये सब बहुत बेकार चीज़ होता है, इसका एडिक्शंस होना। और बाद में पाया गया कि ये इतने एडिक्टेड हो गए कि ही गॉट अ मेंटली बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि डिप्रेशन से नेक्स्ट लेवल का है। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान शांत होता है, थोड़ा सा किसी से बातें नहीं करता। बट बाइपोलर डिसऑर्डर में एक नींद भी नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी, आपके अगल बगल के लोग आपके बुरे लगेंगे। माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप तक को गाली देते थे, कहते थे कि भागो घर से। इस स्थिति में जाना जहाँ पे 6-7 साल इनका जीवन जो है एकदम बिल्कुल जैसे समंदर में तूफ़ान आता है ना, और इंसान उसमें टूट जाता है, वही इश्यूज़ आया और ये डिप्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम इस बात को समझना पड़ेगा कि इस तरह से जाना, इवन गुमनामी के शिकार थे 6-7 साल, तो उनको पता भी नहीं था। तो इस तरह से अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि इनको ये लगा कि हाथ में कर लूँ या जीवन को ख़त्म कर लूँ। लेकिन क्या है, ऊपर वाला कुछ और चाहता रहता है। वो सब सोचता है कि बंदा जेन्युइन है। जो देखो, इंसान अगर जेन्युइन रहेगा ना तो ही विल ओवरकम। वो कहीं ना कहीं अगर नीचे गिरेगा तो भी वो एक बार वापस ज़रूर आएगा। ऊपर वाला एक चांस ज़रूर देते हैं, एक चांस सबको ज़रूर देता है। इस बात को आप अपने जीवन में एकदम बिल्कुल गठरी की तरह बांध लीजिए कि अगर आपने कोई गलती भी कर ली है ना, तो यू विल गेट अ वन चांस टू सर्वाइव। तो और इसी का फ़ायदा उठाना है। तो वो 6-7 साल जब गुमनामी में चले गए, तो फिर इनका रिहैबिलिटेशन हुआ फॉरेन में जाके, यूएसए में जाके शायद, वहाँ पे फिर वो बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो अभी आप धूम मचा रखे इन्होंने मिलेनियम सॉन्ग्स का। आप जानते होंगे, आप सुनते अगर होंगे तो, मिलेनियर सॉन्ग्स। और फिर एक भोजपुरी रैप भी आया है। इससे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि इनके सारे गाने हिट ट्रैक थे। 2003-4 के बाद जो मुझे लगता है, जो एक ये मुझे समझ में आ रहा है, ये 2008-9 के आसपास जो इनके सारे सॉन्ग्स थे ना, अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, गबरू, लुंगी डांस, देसी कलाड़, लब डोज, सनी सनी, ब्लू है सनी सनी, ऐसा करके था। सारे गाने ब्लॉकबस्टर थे। और इस कामयाबी का ये अंदाज़ था कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने इनको अप्रोच किया कि भाई मेरे लिए गाने लिख। और उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में गाना भी लिखा था, एंड इट वाज डेडिकेटेड फॉर रजनीकांत, जो कि हम लुंगी डांस के नाम से जानते हैं। तो अचानक 2-4 साल में एकदम सारे सिंगर्स को पीछे छोड़ जाना, लोगों के जवां पे, लोगों के गाड़ियों में, घरों में, शादी ब्याह में उस ट्रैक को चलना। तो इंसान कभी कभी अपनी गलती कर बैठता है। तो ये बेचारे उसमें परेशान हो गए। लेकिन कहते हैं कि ना, ऊपर वाला तो साथ देगा ही, क्योंकि बंदा अगर जेन्युइन है तो साथ देगा। फिर जाके ये उन्होंने तो कुछ वहाँ से ओवरकम करने के बाद रिलीजियस, अभी देख रहा हूँ हनी सिंह को कि वो शिव के भक्त होना बड़ी बात है। और मैं हमेशा वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब आपको किसी चीज़ का सहारा ना मिले तो भक्ति मार्ग में अपना लीजिए, भगवान में विश्वास करिए, कुछ आस्था करिए, अपने आप में परिवर्तन आएगा और आपके ऊपर से जो संकट के बादल हैं वो हट जाएगा। तो इनके जो गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल गुरु, उनका भी सुन रहा था, स्वामी कैलाश नंदन गिरी जी महाराज कह रहे थे कि ये हमारे पास हनी सिंह आता है, मैं उसको ज्ञान या जो भी एडवाइस है, एक गुरु का जो एडवाइस होता है
और एडवाइस तो सब देता है, लेकिन आप उसको अमल कितना करते हैं वो आपके ऊपर है। तो उन्होंने इस एडवाइस को माना और बड़े शिव भक्त है। अभी का लुक भी बड़ा क्लासी लुक मैं हनी सिंह का देखता हूँ। एक उम्र हो जाती है तो एक इंसान अलग ढंग से दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको संजोता है, उसको जीता है। तो ये कहानी उस इंसान की है जो कम समय में स्टारडम को देखा, स्टारडम को देखने के बाद गुमनामी का शिकार हुआ और वहाँ से वापस किया, और क्या वापसी हुई है। ये वीडियो का मैसेज हनी सिंह के ऊपर तो है ही। इस वीडियो से मैसेज ये भी निकलता है जीवन में कि आप टैलेंटेड कितना भी रहेंगे, डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। क्योंकि अपने आप को ऊपर टिक के रखना और उसको चलाना, रोटेट करना, इट्स वेरी टफ जॉब। वहीं पे आदमी जाके क्लिक नहीं करता, वहाँ पे आदमी इंसान जो है ना फिर वो समझता नहीं है, उसको वैल्यू नहीं रह जाती है उस मेहनत की जो उसने 10 साल 15 साल अपने लिए किया है, और वहाँ से उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। जीवन में आप भी यही कोशिश करिए कि आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ अपने आपको डिसिप्लिन में करिए। आपको खुद ही पता चल जाता है गलत सही क्या है। एंड पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव एडवाइस फ्रॉम योर मदर, योर पेरेंट्स, यू मस्ट टेक इट, बिकॉज और तो नॉर्मली आपको उकसाएंगे ही। हनी सिंह की कहानी ये कह रही है कि इसके इर्द गिर्द जो बहुत सारे लोग थे उसने इसको फंसाया, इसने उसको डुबाया, क्योंकि वो जेलसी था। वो सोच रहा था कि भाई ये बंदा मेरा दोस्त, मेरा यार इतना आगे कैसे पहुंच गया। ये समाज में हमारे आसपास अगल बगल में होता है, इसलिए आपको सतर्क रहना है उन लोगों से जो आपकी बुराई पीठ पीछे आपको छुड़ा भोंके। तो ये छुड़ा जो घोंपने की कहानी है, ये ऐसी ही है समाज में, ऐसी तो नहीं बात बनी ना, पीठ पीछे छुड़ा भोंकना, ये कहीं ना कहीं चरितार्थ है। इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने दुश्मन को पहचानने पड़ेंगे कि आपके अगल बगल के लोग कौन आपके हितकर्मी हैं, कौन आपके शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक लोगों को ढूंढिए, ऐसे नहीं कि जो आपसे चिंता में ही रहे कि ये कैसे आगे बढ़ गया। तो इनकी भी कहानी इसलिए है कि क्योंकि इनको ड्रग्स, इनको चरस, गांजा, शराब में डुबोया गया, पैसे, घर वालों से कोई मतलब नहीं। मैं हमेशा वीडियो में पहले भी बोला हूँ, इस वीडियो को आप देखिए कि आप अपने परिवार से अलग हो नहीं सकते। विपत्ति में, परेशानी में आपका जो परिवार है, आपके जो माता पिता जो भी लोग हैं वो आपका भलाई सोचेंगे। नोबडी एल्स विल थिंक अबाउट यू। रिश्ते जो भी है संसार में ऐसे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई कर रहा है, वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एवरीबडी इज चीटिंग यू। जब तक आपसे मतलब है किसी बात से तब सब मतलब है, अदरवाइज निस्वार्थ भाव से आपको कोई प्रेम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। भाई बहन, पति पत्नी, ओनली मदर फादर इज इन द पोजीशन हु अंडरस्टैंड यू रिस्पेक्टिव ऑफ द एनी आपके साथ बुरा हो रहा हो या अच्छा हो रहा हो। सो माइंड इट, सो यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज। अभी के इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा कि कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सोचो 10 साल तक गुमनामी में रहा, 7-8 साल, उससे पहले 10 साल सक्सेस जो भी रहा, 5 साल का सक्सेस है, तो वो माँ बाप को छोड़ देना, बहन को छोड़ देना और फिर वापसी आना। वापसी आने की कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सक्सेसफुल है, वो इंस्पायरिंग है। वीडियो में मैं इसलिए इंस्पायरिंग बात कह रहा हूँ कि आप भी अगर अब कभी लगे कि आप डूब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, घबराने का नहीं है, बिल्कुल घबराने का नहीं है। टाइम विल कम, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू, आपको अपने में परिवर्तन लाना जरूरी है। धर्म का मार्ग अपना जरूरी है, उम्र के साथ धर्म के मार्ग को अपनाइए। ईश्वर है ना, कहीं ना कहीं भगवान है, वो आपका साथ देगा। एक अच्छे गुरु का होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। ऐसे गुरु को पहचानिए जो आपको एडवाइस कर सके, जहाँ भी आपको ऐसा लगे, जिस पे जितनी श्रद्धा हो आप उनको लेके चल सकते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा जुनून बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है, डिसिप्लिन रखना है। आप अगर डूब भी गए तो भी एक बार आप उबर जाएंगे। और इस पे एक शेर है, शायर है अमीर कजलवश, और बहुत अच्छा शेर है। कहते हैं मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार ना कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार ना कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। जब इंसान कोई डूब जाता है ना, तो वहाँ से निकला ना तो बहुत दूर निकलेगा, कुछ न कुछ करके निकलेगा, बन के निकलेगा। इसलिए हैव ए फेथ इन यू, हैव ए डिसिप्लिन लाइफ, हैव ए पॉजिटिव चेंज। सम गलतियाँ हैं तो विश्वास करो, उसको स्वीकार करो, चेंजेस लाओ। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप अपने बुरे समय से भी वापस सही रास्ते पे आ सकते हैं। दिस इज़ द मोरल स्टोरी। तो ये जो यो हनी सिंह की कहानी है, इसी बेस पे है कि एक सक्सेस
से फेलियर में जाना, फेलियर के वर्स्ट कंडीशन में जाना, मतलब इंसान अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इनके बारे में ये भी कहा गया था, देखो कितनी ताज्जुब की बात है कि जब इनकी गुमनामी में चले गए तो लोगों ने खबरें फैलाई, अफवाहें फैलाई कि ये सुसाइड कर लिया, ये इसी के मर गया, ये मतलब इस तरह का न्यूज़ में है ही नहीं बंदा। तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस होते हैं, एक प्लानिंग होती है, पीआर का काम होता है किसी को बर्बाद करना, और आज के टाइम में बर्बाद होना बड़ा आसान काम है। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बट वन थिंग इज़ वेरी, इफ़ यू आर रियली जेन्युइन, हैविंग ट्रस्ट इन गॉड, हैव ए डिसिप्लिन अप्रोच, यू विल विन वन डे। इसको कोई काट नहीं सकता। सो आपको ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा ऊपर वाले पे, अपने पे विश्वास करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कुछ भी कंडीशंस हो, कुछ भी हो, यू विल ओवरकम ऑल दिस और लाइफ में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई टुडे।